जय प्रकृति, जय महादेव। कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त नेचुरल लवर राजेश कुमार एक नया वीडियो लेकर। ज़्यादातर जब अपन बात करते हैं कि लोग जो धनवान होते हैं, अमीर होते हैं, खुशहाल होते हैं, वो लोग क्या पैसे से अमीर बनते हैं, रुपए से अमीर बनते हैं? अगर इस तरह की बात होती तो एक टाइम था जब यो यो हनी सिंह 2012-13 में उसके गाने हाई हील्स आया, उसे ब्लू पानी पानी आया, करोड़ों रुपए उसने कमाया। उसके बाद में उसकी कुछ आदतें इस तरह की ख़राब हुई कि वो बहुत ज़िंदगी को, मौत को एक बार टच करके आया। वो बहुत ज़्यादा गहरे दुखों में चला गया। इसी तरह कपिल शर्मा का एक शो आया था। कपिल शर्मा ने अपना लाफ्टर चैलेंज से एक अमृतसर का एक कांस्टेबल का लड़का जिसने करोड़ों रुपए कमाया लाफ्टर चैलेंज से, उसके बाद में वही ड्रिंक की आदत, उसका सुनील ग्रोवर से जो झगड़ा आपने देखा है था, फिर वो भी एक डिप्रेशन में चला गया। तो इस बात से ये तो क्लियर होता है कि आदमी पैसे से अमीर तो नहीं बनता है। आदमी अमीर बनता है अपनी आदतों से, अपने नज़रिए से। अब आप कहोगे कैसे? तो आदमी की जैसे आदतें होती हैं, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कई बार जब बारात जाती है तो बारात जब अगले दुल्हन के घर पहुंचते नहीं, उससे पहले जो बाराती होते हैं वो ठेके पर पहुंच जाते हैं। तो ये आदत है जो उसको वहाँ खींच के लेके जाती है। तोरण पे बारात 4 घंटे बाद पहुंचेगी, लेकिन ठेके पे वो पहले पहुंच जाएंगे। यह है आदत है। तो आदतें ही आपको अमीर बनाती हैं, खुशहाल बनाती हैं। आदतें जो होती हैं वो आप एक दिन में विकसित नहीं कर सकते। आदतों को विकसित करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी डेली रूटीन में उस चीज़ को शामिल करना पड़ता है, अपने आप से लड़ना पड़ता है। आपका मन कहेगा कि मज़े करो, सुबह 8 बजे तक सो, जो गंदी आदतें हैं, क्योंकि वो उसके अंदर आप कंफर्ट जोन में हैं। अगर आपको आदत बदलनी है, आपको खुशहाल बनाना है, तो सबसे पहले आप अपने उस रूटीन को तोड़ो। जो आपका रूटीन फॉलो कर रहे हैं आप, उस रूटीन को तोड़ो। मेरे बहुत सारे फ्रेंड कहते हैं कि यार तुम डेली नदी पर जाकर बैठा रहता, तुम इसमें बुरा क्या है? कुछ अच्छा ही पा रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं 12 साल से यहाँ धरियावद में कार्यरत हूँ। मैं शायद ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जब, शायद अगर जयपुर धरियावद से बाहर हूँ तभी मैं नदी पे नहीं आया हूँ, अदरवाइज़ मैं नदी पर ज़रूर आता हूँ। दौड़ने का मन नहीं है तो मैं गाड़ी लेकर आऊँगा, थोड़ी देर योगा करूँगा। अगर 15 या 20 मिनट आप नदी को देख लेंगे, इस नज़ारे को देख लेंगे, यहाँ योगा कर लेंगे, आपका दिन बन जाएगा। तो ये मेरी एक अच्छी आदतों में विकसित हुई है। ऐसा नहीं है कि हम डिप्रेशन में नहीं जाते। मैंने बहुत बार कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर किए, यहाँ से निकलने की कोशिश करी। मैंने जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम दिया, 2% से रहा। रिट का एग्ज़ाम दिया, कैंसिल हो गई। फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम दिया, 20 नंबर से रह गया। और अभी हमारे बैंक के सीनियर मैनेजर का एग्ज़ाम दिया तो कैटेगरी वाइज फ़र्क पड़ गया, 20 नंबर से वापस रह गए। लेकिन जब भी मैं बहुत बार ऐसा हुआ कि आप 1.5 साल कंटिन्यू मेहनत करते हैं, 8-8 घंटे पढ़ते हैं। बैंकिंग टाइम के अलावा हम जब पढ़ाई कर रहे हैं तो बाद में जब ऐसा टाइम लगता है कि यार आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो मैं अपना योगा टाइम बढ़ा देता हूँ। मैं योगा बढ़ा देता हूँ, योगा की संख्या बढ़ा देता हूँ। तो उससे क्या होता है कि आप एक और अपने रूटीन को तोड़कर कुछ और आदतें विकसित, अपने आप को दूसरी जगह बिजी कर लेते हैं। उन चीज़ों से आप अपने आप की आदतें अच्छी बनाइए, जिससे क्या है कि आप खुशहाल होंगे। अपने मॉर्निंग रूटीन को तोड़िए, प्रकृति से ज़्यादा जुड़िए। आप प्रकृति के जितना नज़दीक जाएंगे, आप उतना ही तनाव रहित रहेंगे। आज की जो लाइफ है उसमें ज़्यादातर आदमी यही सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँ, उससे खुशहाल हो जाऊँगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक मन की कहानी है, जो आपका मन आपको बाहर नहीं आने देता। पैसे से अमीर होते या पैसे से अमीर बना जाता है, लेकिन खुशहाल नहीं रहा जा सकता। आदतें खुशहाल बनाती हैं। दूसरा मैंने बताया था आपको नज़रिया। आपका नज़रिया तय करता है कि आप किसी भी चीज़ को कितना पॉजिटिवली देखते हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क। अभी वर्तमान में हम नदी के बीच बैठे हैं तो ये हमें एक बहुत अच्छी हवा दे रही है, पॉजिटिव वाइब्स सुबह से आ रही है, लेकिन
अगर किसी ग्रामीण के लिए देखें तो ये फ्रेश होने की जगह है। किसी बाढ़ वाले पीड़ित आदमी से देखा जाएगा तो हाँ पानी में डूब जाओगे, पानी एकदम से बह के आ जाएगा, तो ये तो अलग अलग नज़रिया है। जैसा नज़रिया वैसी नज़र। अभी इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहूँगा। अभी हमारे 1-2 साल पहले बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ग्रामीणों को जयपुर लेके जाना था। तो उसमें थे शायद 100-150 व्यक्ति रहे होंगे, तो उनको जयपुर ले जाना था। तो एक मन में ये आती है कि यार अब जयपुर इनको लेके जाना है, तो पूरी सुविधाएं रोडवेज़ के अंदर हम उनको लेके जा रहे थे। तो शाम को 6 बजे वो रवाना हुए यहाँ से रोडवेज़ के अंदर। तब यूँ लगा कि ये लोग यार उनके चेहरे बहुत खुश थे, मिजाज बहुत अच्छा था। मैं यार इतने दूर जा रहे हैं, सिर्फ एक काम के लिए, राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे थे वो। तो वो ये सिर्फ इतनी सी चीज़ के लिए जा रहे हैं, फिर भी इतने खुश नज़र आ रहे हैं। तो बाद में पता चला कि वो इन्जॉयमेंट का जो अपना संसाधन है वो अपने बैग में ले जा रहे थे। रास्ते के अंदर उनको जो इन्जॉय करना था वो अपने साथ ले जा रहे थे। तो उनका जो चेहरा था वो बता रहा कि सर हम बहुत खुश हैं। तो ये तो आपका नज़रिया तय करता है कि आप किस तरह से अपने आप को देखते हैं, इसलिए नज़रिया पॉजिटिव रखें। एक लास्ट उदाहरण आपको ज़रूर दूंगा नज़रिए का कि हमारे बैंकिंग में 3-4 साल पहले एक ऐसा कस्टमर मेरे साथ आया था जो और कस्टमर से अलग से वो इरिटेट करता था। मतलब कभी वो बीसी मांगने आ जाता था कि हमें सर हमारे आपके बैंक की बीसी दे दो, तो जबकि हम बीसी नहीं दे सकते, या सर आप हमें हमारा ये वाला लोन कर दो। स्पेशली वो लोन उसका मांगना गलत नहीं था, लेकिन वो हमारे दायरे में नहीं था। लेकिन फिर मेरे ही साथी ने ये कहा जो बैंकिंग, सर आप इससे इरिटेट नहीं होते। वो ये इरिटेट नहीं होते, ये बंदा अपन को सिखाता है, ये अपन को कुछ नज़रिया अलग लेके जाता है। आज की डेट में ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कुछ अलग करना चाहता है, वो अपने परिवार को चलाने के लिए ये कुछ अलग रोज़गार ढूंढ रहा है। तो मैंने नज़रिया पॉजिटिव रखा, इसलिए वो आदमी मेरे को पॉजिटिव लगा। आज वो ही आदमी बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो सारा खेल नज़रिए का है। नज़रिया अच्छे करोगे, आदत अच्छी बनाओगे, तो आप ओबियसली अमीर बनेंगे, खुशहाल बनेंगे, समृद्ध बनेंगे। आदतें आप अपने मॉर्निंग रूटीन को तोड़िए। सुबह 8 बजे वाली छोड़ने की आदत है, पीने की आदत है, तो एकदम से नहीं छूटेगी, लेकिन उसको रिप्लेस करें। आदत कभी भी छोड़ी नहीं जाती, आदत हमेशा रिप्लेस होती है। अगर आपको पीने की आदत है, अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो उसकी जगह कोई दूसरी आदत अपनाएं। आदत कभी भी छोड़ी नहीं जाती, वो रिप्लेस की जाती है। दूसरी आदत उसकी जगह अच्छी अपनाओ। अगर आपको लगता है कि आप बहुत बड़े दारूड़े हैं, आप बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं, उसकी जगह आप अपना, सबसे बड़ी बात है कि आप उसकी जगह भक्ति करना शुरू करें या घूमना रूटीन पकड़ लें, एक अच्छी संगत के साथ मॉर्निंग वॉक अपना लें। तो लास्ट यही है कि आप अपनी अच्छी आदतें अपनाएं और नज़रिया अच्छे रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।